शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 19 से 25 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। विलंब है काफ़ी, आज 20 तारीख है और आप सभी को बता दूं कि आप लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग जो लोग सोशल मीडिया से मेरे से जुड़े उन्हें पता होगा, माँ की सेहत ठीक नहीं चल रही थी और पिछले सप्ताह उनको एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। तो इस कारण थोड़ा सा रूटीन काफ़ी अस्त व्यस्त रही और पैनिक तो नहीं होता हूँ भगवान से कृपा से किसी भी कंडीशन में, लेकिन रूटीन इतनी डिस्टर्ब थी कि जो है वो राशिफल आप लोगों को नहीं दे पा रहा था। और आज पता था कि लेट है काफ़ी, लेकिन मुझे लगा कि चलो 4-5 दिन अभी बाकी है और इसी बहाने रूबरू हो जाऊँगा और फिर चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आने लगी हैं तो रेगुलर जो है हो जाएंगे। तो एक आप लोगों के साथ रूबरू होना है, क्योंकि आप लोग भी परेशान होते हैं कि राशिफल नहीं आ रहा है। और चूंकि इसका मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस पर कोई स्टाफ या कोई और काम नहीं कर सकता, तो अगर मेरा शेड्यूल या मेरी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो फिर मेरे काम जो मेरे से संबंधित हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। पिछले हफ्ते तो ऑलमोस्ट मैंने कंसल्टेंसी भी नहीं दी थी एक भी, और लिया भी नहीं गया था। और अब जो है चीज़ें थोड़ी पटरी पर हैं, भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआओं से जो है डिस्चार्ज हो गई हैं। घर पर हैं इस समय नोएडा में, और चीज़ें अब धीरे धीरे रूटीन में अब आने लगेंगी, उम्मीद है। तो चलिए सीधे और अधिक बातें ना करते हुए, उम्मीद है आप सभी का पूरा सावन महीना अच्छा गया होगा। और कल अंतिम सोमवार था श्रावण मास का हम लोगों के हिसाब से। अभी तो दक्षिण भारत और महाराष्ट्र वगैरह में भी श्रावण मास चल रहा है, तो उसमें आप लोगों ने अपने समय को अच्छा सदुपयोग किया होगा अपने समय का। अब सीधे बात कर लेते हैं राशिफल की, और बाकी अब फिर से जो है वो जो भी ट्रांजिट हैं और चीज़ें उन पर चर्चा और वो चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी इस सप्ताह से। मेष वालों की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ मानसिक उलझन, पारिवारिक जीवन में तनाव और पारिवारिक जीवन या परिवार के सदस्यों के कारण अनावश्यक का खर्च, अनावश्यक का व्यय, अनावश्यक की यात्राएं और मानसिक अशांति का योग आपके लिए बन रहा है। खर्च भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर परिवार से संबंधित कार्यों में, और कुछ उसमें से अनावश्यक भी होगा, कुछ विवादास्पद भी होगा। विवाद के कारण भी धन खर्च करना पड़ सकता है कुछ लोगों को। जहाँ तक शिक्षा प्रतियोगिता की बात करूँ तो बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत से लोगों को अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। ग्रह गोचर काफ़ी सहयोगी हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी सही समय चल रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, नज़दीकियाँ आएंगी। कोई कमिट करना चाह रहे हैं उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। आय थोड़ी बहुत बाधित हो सकती है कुछ लोगों के लिए, उसको लेकर आप निगेटिव हो सकते हैं। यात्राएं जो है वो कष्टकारी रहेंगी इस सप्ताह में, यात्राओं को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है। वाणी प्रभावशाली रहेगी, विचार अच्छे रहेंगे। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो, विशेष करके निचला हिस्सा शरीर का, थोड़ा सा चोट चपेट या कष्ट के प्रभाव में हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए अभी समय ठीक नहीं है, कम से कम इस सप्ताह तो उससे इस तरह का कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। वृषभ वालों की बात करूं तो इस समय कार्य क्षेत्र में कठिनाई दिखाई दे रही है। विशेष करके पहले सप्ताह में कार्य क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ कठिनाई हो, वहाँ कुछ मानसिक अशांति हो, कोलीग्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ काम करने में भावनात्मक कष्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। और यही स्थिति अपने करीबी लोगों के साथ भी दिखाई दे रही है। तो सप्ताह का जो पूरा सप्ताह है वो कार्य क्षेत्र में भावनात्मक कष्ट, घर में करीबी लोग, मित्र, भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या कष्ट की संभावना आपके लिए बनी हुई है। आय को लेकर के थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है, कुछ उसमें अस्थिरता है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य जो है वो सफल होंगे। यात्राओं के लिए समय ठीक है। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ हद तक समय ठीक दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय में अनुकूलता बनी हुई है। बातचीत इस समय चल सकती है। बाधाओं के साथ, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी, फिर भी अनुकूलता कुछ हद तक बनी हुई है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। आवेशित होकर के कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। जो लोग धार्मिक सामाजिक कार्यों में हैं उनके लिए यह समय उपयोगी है। कोई अनुष्ठान साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि के दृष्टिकोण से कोई कार्य करना चाहते हैं, तो समय काफ़ी उपयोगी दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए धन से संबंधित चीज़ें
ठीक नहीं है, धन हानि का योग दिखाई दे रहा है इस समय आपके लिए, और साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत मानसिक अशांति आपको मिले। तो कहीं बहुत आवेशित होकर के धन नहीं लगाना है, इन्वेस्ट करने से बचना है इस सप्ताह में, क्योंकि हानि की प्रबल संभावना बन रही है। इसके साथ साथ आपका जो समय है और जो प्रयास है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है, आपको उससे अभी उसमें कहीं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। पराक्रम पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से समय ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने के लिए सामान्य समय, बहुत उपयोगी भी नहीं है, बहुत नुकसानदायक भी नहीं है। शरीर का निचला हिस्सा चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है, थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो कर्क वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पक्ष प्रभावित हो रहा है, तो सप्ताह के प्रारंभ में सेहत का विशेष आपको ध्यान रखना है, और आपको अपने भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कठिनाई आएगी। सेविंग के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, बचत नहीं हो पाएगी, और रखा हुआ पैसा भी कहीं चला जाए, व्यर्थ हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए, इसकी संभावना बनी हुई है आपके लिए। धन किसी को कर्ज में के रूप में ना दें इस समय, अन्यथा वो वापस जल्दी नहीं आएगा। आय के मामले में थोड़ा मानसिक अशांति रहेगी, असंतुष्टि का बोध होगा। तो ये सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेक्शन कौन सा बढ़िया दिखाई दे रहा है? शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं आपको। इस समय आप कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कहीं कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें सफलता के लिए अच्छे आसार, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो विवाह इत्यादि से संबंधित कामों में कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। कहीं कोई आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए ठीक समय है। आय के मामले में समय कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि व्यय की भी अधिकता है, तो वो दोनों चीज़ें मिला करके थोड़ी बैलेंस हो रही हैं, न्यूट्रल हो रही हैं। वाद विवाद से आपको दूर न रहना चाहिए, और पानी से भय उत्पन्न होगा बहुत से कर्क वालों के लिए, तो कहीं जहाँ पर खतरनाक जो है वो पानी की स्थिति हो, उससे आप बचिए। आजकल कई लोग सेल्फी लेने के चक्कर में, कई लोग डेंजरस जगहों पे चले जा रहे हैं, देख रहा हूँ, और न्यूज़ में डेली आता है कि उस चक्कर में भी जान चली जा रही है। बहुत तेज़ बहाव है पानी का, फिर भी सड़क पे उसमें गाड़ी उतार दिए। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जहाँ भी पानी बहता हो, गहरा पानी हो, उससे सावधान आपको रहने की सलाह दी जाती है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में कुछ हद तक सफलता प्राप्त इस समय हो सकती है, और लाभ होगा अगर इस समय निवेश करते हैं तो। सिंह वालों की बात करूं तो सिंह वालों के लिए समय काफ़ी हद तक बहुत अनुकूल है। वैवाहिक जीवन को छोड़ दूं, वैवाहिक जीवन में तनाव, तेज वाद विवाद की संभावना बन रही है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से जबरदस्त समय है इस समय। आपके लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि की संभावना है, और इसके साथ साथ सफलताएं जो है वो आपके लिए हर तरफ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। नए दायित्व भी मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है। जमीन जायदाद से संबंधित अगर काम करते हैं तो उसमें विशेष सफलता का योग बन रहा है, और बहुत से लोग जमीन में रहने के लिए जमीन, मकान, प्लॉट कुछ भी खरीद सकते हैं इस समय, और उसके लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। जो आपका भाग्य से संबंधित चीज़ है उसमें भी आपको कुछ हद तक सफलता मिलेगी। बहुत अधिक थोड़ा धन कहीं आवेश आ रहा होगा तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन समय 25% नकारात्मक और 75% सकारात्मक है, तो इसलिए सफलता की संभावना अधिक है इस दौरान। थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, अपने आंखों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट, जीवन साथी के कारण मानसिक अशांति इत्यादि का योग आपके लिए बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी विशेष सफलता, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की संभावना भी बन रही है। तो सिंह वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए व्यय की बहुत अधिकता है, अनावश्यक का भटकाव है, सुदूर जाकर के काम करने की स्थिति बन रही है। कहीं सुदूर से कार्य व्यापार अगर करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा भटकाव भी है। भटकाव के साथ चीज़ें जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। आय सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी बाधित रहेगी, मन अशांत हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो व्यापारी वर्ग के लिए कष्टकारी है। अपने साझेदारों के साथ मानसिक अशांति, कष्ट या धोखा होने की संभावना मिल सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग ठीक दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ आपके लिए बना हुआ है। कार्य व्यापार में लाभ का योग है, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ और संतान से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें उलझनें बनी रहेंगी। चीज़ें ठीक चलेंगी भी, लेकिन बहुत मानसिक अशांति का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आय के मामले में समय ठीक चल रहा है। कई मामलों में अप्रत्याशित आय आपकी हो सकती है। एक से अधिक
आय के स्रोत उत्पन्न हो या उसके लिए आप प्रयास करें, इसके लिए भी समय ठीक लग रहा है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा चोट चपेट, कहीं वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखिए, उसमें चोट लगने की संभावना बन रही है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मानसिक अशांति, भावनात्मक कष्ट, संतान के कारण कुछ न कुछ मानसिक अशांति और भावनात्मक कष्ट आपको मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जीवन साथी के साथ के कारण या उसके सहयोग से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। जमीन जायदाद में अगर आप निवेश इस समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे लाभ का योग है। विशेष करके अगर बेचना चाहें तो उसमें आपको विशेष लाभ इस समय प्राप्त होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए देखूं तो यह समय बहुत योगकारी है। आपके लिए धन धान्य संबंधी चीज़ों में अच्छा लाभ इस समय मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय थोड़ी सी जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं उतनी शायद ना हो, उसमें कुछ आपको कमी महसूस हो। जितना आप चाह रहे हैं उतनी आय ना हो, उसमें कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि का बोध रहेगा आपके लिए और उसमें थोड़ी मानसिक अशांति, अस्थिरता, भावनात्मक कष्ट, इस प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कामों को अभी करने के लिए ठीक समय नहीं है। मानसिक उलझनें भी रहेंगी। व्यापार के दृष्टिकोण से समय ठीक है, व्यापार में वृद्धि का योग है। तो करियर में कुछ हद तक आपको सब अच्छा समय दिखाई दे रहा है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में असंतुष्टि और कष्ट का बोध इस समय आपको महसूस हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अनुकूलता दिखाई दे रही है। धनु वालों की बात करूं तो भाग्य का तो साथ है, इस समय भाग्य का भी साथ है और कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्यवश आपको लाभ भी बने, लेकिन शारीरिक क्षमता थोड़ी कम होगी। शारीरिक श्रम करने से कतराएंगे या उतना आप काम नहीं करेंगे जितना आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा और संतान के सहयोग का भी आपके लिए योग बन रहा है। माता की सेहत का ध्यान रखें, माँ के स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के कारण कुछ मानसिक अशांति कुछ लोगों को मिल सकती है, मन उद्विग्न हो सकता है। दोस्तों के कारण भी मन अशांत और भावनात्मक कष्ट आपको मिल सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इस समय अगर व्यापार में वृद्धि करना चाहें तो आप उसे बढ़ाएं, उसको बढ़ा करके और चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। कुछ लोगों को नए प्रपोजल और नए आयाम कुछ लोगों के लिए खुलेंगे जो आपके आने वाले समय को बेहतर बनाए। करियर के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का ध्यान आपके लिए रखना आवश्यक है। मकर वालों की बात करूं आपके लिए तो इस समय बचत के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी शुरुआत में कुछ कठिनाई इस सप्ताह में विशेष करके और जीवन साथी के कारण मानसिक अशांति मिलने का योग इस समय बन रहा है। धन खर्च अप्रत्याशित रूप से हो सकता है। भाग्य का उतना साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से आप बचें। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बहुत अधिक सामाजिक रुझान होगा जिसमें आपका समय और पैसा नष्ट होगा, लेकिन उससे बहुत लाभ जो है वो इसकी संभावना नहीं है। जो लोग टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष सफलता का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के लिए अच्छा समय है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए समय कुछ हद तक सहयोगी बना हुआ है, उधर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें उलझा के रख देंगी, आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत मानसिक अशांति है और वैचारिक मतभेद, विवाद जीवन साथी के साथ तगड़ा आपका उत्पन्न हो सकता है। व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। अगर जीवन साथी के साथ ही मिलकर के व्यापार कर रहे हैं तो तकराहट के साथ साथ लाभ का भी योग है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा समय, कई लोग नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं या उसको स्थिर स्वरूप देने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में विवाद भी रहेगा, लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। उतावलेपन में आवेशित होकर या भ्रमित स्थिति में कोई निवेश ना करें। अचानक धन अधिक खर्च हो जाए या पैसा लगाया हुआ डूब जाए, इसकी संभावना बन रही है। तो माने सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। व्यापार भाग्य का जहां साथ है वहां पर अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कर्ज लेकर के कोई काम करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार मिलेंगे। अगर मानसिक अशांति हावी नहीं हुई तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो ये समय अच्छा नहीं है, विशेष करके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही निगेटिव समय है। बहुत लोगों का अधिक धन
खर्च हो सकता है, फंस सकता है, वैवाहिक जीवन में कटुता उत्पन्न हो सकती है, उसको संभालने की आवश्यकता है। हालांकि आप अपनी तरफ से बहुत अधिक प्रयास करेंगे या करेंगी, क्योंकि राशिफल हम बताते हैं तो ये पुरुष स्त्री के लिए नहीं होता। आप अपने अपोजिट के बारे में सोच सकते हैं, अगर महिला है तो पुरुष, पुरुष हैं तो महिला। लेकिन जो आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी है, उनके कारण धन हानि का प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। शत्रुवत व्यवहार वहाँ से मिलेगा। आप चाहे जितना भी अपनी तरफ से कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, उधर से आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। आपकी अच्छाइयों को सामने वाला या सामने वाली बुराई और शत्रु भाव से देखें, इसकी संभावना बहुत अधिक बन रही है। तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कठिनाई नहीं है, उनको इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोचर का प्रभाव क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन अगर स्थायी भाव में भी दिक्कतें हैं तो इस समय उसके बढ़ने की संभावना है। बहते पानी से जो है वो थोड़ा सा बच के रहिएगा। बहुत से लोगों के लिए कोल्ड कफ और सीजनल बीमारी जो है वो वायरल की समस्या कुछ लोगों को, मीन वालों को प्रभावित कर सकती है। तो थोड़ा सा अपने सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में शुरुआत में भटकाव है, सफलता कम मिले, लेकिन अंतिम भाग सफलता के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।